सन 60 के आखिर में यजीद को हुक्मरान बनाया गया और उसकी खिलाफत की बैत की। अब क्या हुआ, जब यजीद की बैत के लिए सारे शहरों के गवर्नरों को मुरासला आया तो मदीने के गवर्नर को भी आया। उसने शहर के जो सरबराह बुर्दा लोग उनको यजीद की खिलाफत के लिए बुलाया। उनमें हजरत हुसैन भी थी, हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान भी थे और हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी थे। और बाज़ रिवायात के मुताबिक उनमें हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर भी थे, लेकिन सही रिवायत यह है कि वो पहले ही मदीने से रुखसत हो चुके। इनसे कहा गया कि यजीद की बैत करो। हजरत हुसैन ने इजाजत चाही, गवर्नर को कहा कि देखो अभी अभी हमें अमीर मुआविया की वफात की खबर हुई, यजीद के हुक्मरान बनने की इत्तला हुई है, अभी हमको गौर व फिक्र की इजाजत दो, हम सोच समझ के बतलाएं। उसने कहा नहीं, मैं मोहलत नहीं दे सकता। हजरत हुसैन ने कहा मुझे सुबह तक मोहलत चाहिए। उसने सुबह तक मोहलत दी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रात की तारीकी से फायदा उठाकर मदीने से कूच कर आप मक्का मुकरमा, उस जमाने में ऊंटों पे लोग सफर करते। हजरत हुसैन के मक्का मुकरमा में पहुंचने की खबर कूफा के लोगों को मिली। हजरत मुआविया की वफात के बाद यजीद के दौरे हुकूमत का जब आगाज हुआ, हजरत हुसैन झुककर मदीना तैयबा से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ आए। कूफा के लोगों को इल्म हुआ, वही कूफा के लोग जो हजरत अली के पार्टी के लोग थे। उन्होंने जनाब हुसैन की खिदमत में खत लिखे, हुसैन तुमने बहुत अच्छा किया, यजीद की बैत नहीं की, आओ हम तेरे बाप की पार्टी के लोग तुझको बुलाते हैं कि आओ हमारे पास आ जाओ, हम तुझको अपना हुक्मरान मान ले। खत पे खत आने लगे, हर रोज खत। एक दिन इतने खत आए कि शिया मुअर्रिख मुफीद ने लिखा है कि हजरत हुसैन की बोरी भर के इतने खत आए हर रोज कि आ जाइए हमारे पास आ जाइए, हम आपको अपना हुक्मरान मानने के लिए तैयार। आखिरकार 18,000 के करीब खत आए हजरत हुसैन। हजरत हुसैन ने सोचा कि ये लोग इतना मजबूर कर रहे हैं, चलना चाहिए। साथियों ने मशवरा दिया कि खुद न चलिए, पहले किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजिए कि हालात तो देखे, हालात क्या। हजरत हुसैन ने अपने ताया के बेटे हजरत अकील जो हजरत अली के बड़े भाई थे, 10 साल बड़े, उनके साहबजादे मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा में भेजा कि जाओ जाके हालात का पता करो, हालात क्या। बात लंबी हो जाएगी। मुस्लिम इब्ने अकील भी नौजवान आदमी था, कूफा के लोगों के जज्बात देखे, उनके बहलावे में आ गए। हुसैन को खत लिखा, हुसैन इंतजार न करो, फसल पक के तैयार हो चुकी है, काटने वाले का इंतजार, जल्दी से आ जाओ। अब जरा जो बात बतलाना चाहता हूँ वो सुन लो। जब हजरत हुसैन ने कूच का ऐलान किया मक्का मुकरमा से, उस दिन जिलहिज्जा की 8वीं तारीख, जिलहिज्जा की कितनी तारीख थी? 8वीं तारीख। और कोई हाजी यहाँ मौजूद होगा, उसको पता है 8वीं जिलहिज को क्या होता है? 8वीं जिलहिज को ये होता है कि मक्के में जो हाजी गए होते हैं वो हज का एहराम बांधते हैं और मिना की तरफ एहराम बांध के निकलते हैं। हज के दिन का पहला दिन कौन सा होता है? 8 जिलहिज। 8 जिलहिज को जब लोग एहराम बांध के मिना की तरफ जा रहे थे, हजरत हुसैन ने अपने काफिले को लिया और कूफा की तरफ रोकी। लोगों ने पूछा, हुसैन लोग हज के लिए जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? फरमाया मुझको मेरे बाप के शिया ने बुलाया है, मैं कूफा में जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो हजरत हुसैन के चचा थे, हजरत अली के चचा के बेटे, उनको पता चला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, इनको 3 मुकाम हासिल हैं। एक ये कि हुसैन के चचा, दूसरा ये कि ये वो शख्सियत गिरामी है जिनका नाम लेके नबी ने इनके लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान व फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा। तीसरा ये हजरत अली की फौजों के कमांडर इन चीफ रहे। 3 हैसियतें। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को पता चला, भागे हुए आए, हुसैन की ऊंटनी की महार थाम ली। फरमाया हुसैन कहां जा रहे हो? कहा कूफे के शियों ने बुलाया है। फरमाया जिन शियों ने तेरे बाप से वफा नहीं की, तुझसे वफा कैसे करेंगे? न जाओ। हुसैन जाना है तो किसी और जगह जाओ। अब हुसैन दाना और बीना आदमी, 59 साल के पुख्ता उम्र के इंसान, गर्मो सर्द जशीला, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को कहते हैं चचा मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने जो फैसला कर लिया है उससे पलटने के लिए तैयार नहीं। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, हुसैन अगर मुझे मालूम हो कि मैं तेरे ऊंट के रास्ते में लेट जाऊंगा तो रुक जाएगा, तो मैं लेटने के लिए तैयार, मत जाओ। हुसैन ने कहा चचा अब आगे उठे हुए कदम पीछे नहीं हट सकते। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने तारीखी अल्फाज कहे, फरमाया अगर तू नहीं रुकता तो मेरी पशीन गोई सुन ले, मैं तेरी दाढ़ी के बालों को खून में रंगा हुआ देख रहा हूं।
जिन्होंने तेरे बड़े भाई और तेरे बाप से वफा नहीं की वो तुझसे भी वफा नहीं करे। हुसैन इसके बावजूद चल ली। अब उधर माजरा देखिए कि मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर 32,000 से ज्यादा लोगों ने मौत की बैत की। यजीद को पता चला कूफे के सूबे के हालात खराब हैं। उसने पहले गवर्नर को तब्दील करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना के भेजा। सिर्फ 18 आदमी उसके साथ भेजे। कितने आदमी? अब्दुल्लाह इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ऐन उस जमाने में जबकि कूफा की हर गली, हर बाजार और हर घर में हुसैन के नारे लग रहे थे, उन दिनों में सिर्फ 18 सिपाहियों के साथ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कूफे में कदम रखा। उस जमाने में अरबों का दस्तूर यह था कि पुराने पंजाबियों की तरह सफर करते हुए अपने चेहरे पे ठाठा बांध के रखते, जिस तरह हमारे देहातों में देहाती लोग सफर करते हुए अपनी पगड़ी का पल्लू अपने मुंह पे बांध लेते हैं। इसी तरह अरबों का दस्तूर था कि चेहरे पे गर्दो गुबार न पड़े। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपने चेहरे पे ठाठा बांधे कूफे के बाजारों में दाखिल हुआ। लोगों को हुसैन का इंतजार था। उन्होंने समझा हुसैन आ गया है। सारा कूफा निकल के बाहर आ गया। जहां से गुजरते लोग कहते अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, रसूल के बेटे तुझको सलाम हो। उन्होंने समझा हुसैन आया। जब तक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपने गवर्नर हाउस में पहुंचे 32,000 के करीब कूफी जमा हो चुके थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को पता चला, वो भी भागे हुए आए कि हुसैन आ गया। उनको तो पता नहीं कौन आया। गवर्नर हाउस के पास जाकर मुस्लिम इब्ने अकील पास, उनके साथी पास उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने चेहरे से अपने कपड़े का पल्लू हटाया। लोगों ने देखा कि हुसैन की जगह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ गया है। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने घूर के देखा 32,000 शीर, सिर्फ 18 सिपाही था, और पलट के कहने लगा कि जान अजीज हो अभी पलट जाए, वगरना किबरियाई की कसम मैं तुम्हारी बीवियों को बेवा और तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दूंगा। पलट जाओ। अब जरा सोचने की बात है, 18 सिपाही, और वो जमाना नहीं था कि पुलिस वालों के पास जीपें, बंदूकें और स्टेन गने और आंसू गैस के आलात और लोग बेचारे निहत्ते, बल्कि वो जमाना वो था कि पुलिस वालों के पास भी तलवारें और आम लोगों के पास भी, दोनों के पास तलवारें। लेकिन कूफे वालों का हाल पंजाब की उस बस्ती का सा था जिस बस्ती में एक चोर एक डांग लेके आ गया, पूरी बस्ती वालों को आगे लगा लिया। आगे आगे बस्ती वाले पूरे भाग रहे, पीछे अकेला चोर भाग रहा। सुबह को लोगों ने पूछा और तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हें क्या हो गया? क्या लगे क्या करे, हम सारा गांव अकेले और चोर और लाठी 2 जने थे। ये कूफे के लोगों का हाल। 18 सिपाही, 32,000 जवान, 18 को देख के लोगों ने खिसकना शुरू किया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने पीछे मुड़ के देखा कि 32,000 में सिर्फ 3200 बाकी रह गए। कहा पकड़ लो इस गवर्नर को, इसकी बोटियां उड़ा दो, पकड़ लो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा किसी की मां ने बच्चा जना हो तो आगे बढ़ के तो दिखाए। ये कहने की देर थी कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ये लफ्ज निकाले, मुस्लिम इब्ने अकील ने देखा कि सिर्फ 32 आदमी साथ रह गए। अब जरा और आगे बढ़े, जाओ अल-इरशाद शेख मुफीद की, एलामुल वरा तबरसी की, अल-फसूलुल मुहिम्मा इब्ने सब्बाग की, कश्फुल गुम्मा अरबली की, तुम्हारी किताबें उठाओ। कोई मुकाबला, कोई लड़ाई नहीं हुई। थोड़ी देर गुजरी, मुस्लिम इब्ने अकील ने देखा कि तने तनहा कूफा के बाजारों में खड़ा है, कोई साथ बाकी नहीं बचा। परदेसी, अजनबी, तनहा, गरीबुल वतन, कूफे के रास्तों को भी नहीं जाने, पता ही नहीं रास्ते। अब भागा। इसकी तो बिल्कुल यही मिसाल है कि मेरे जैसा आदमी शादबाग में आए, तुम सारे भाग जाओ तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे तो रास्ता भी नहीं आता शादबाग, कहां जाऊं? मुस्लिम इब्ने अकील के जाए तो जाए कहां? इधर भागे, इधर भागे। आखिर एक गली में घुसे, दरवाजे पे दस्तक दी। उस शिया ने जिसने मौत की बैत की हुई थी, हुसैन के भैया के चेहरे को देखा, अपने किवाड़ बंद कर। दूसरे दरवाजे पे दस्तक, उसने देखा, फिर किवाड़ बंद कर लिए। तीसरे चौथे भागते रहे, पीछे सिपाही भाग रहे हैं। ताकुब हो रहा है। एक जगह पांव को अंधेरे में ठोकर लगी, हुसैन का भाई मुंह के बल गिरा, दांत टूट गए, मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। कोई शिया ने अली में से खून पूछने के लिए तैयार नहीं। सारी रात मुस्लिम इब्ने अकील कूफा के बाजारों में कूफियों की बेवफाई का जिक्र करते हुए घूमते रहे। कोई पनाह देने के लिए तैयार न हुआ। प्यास से निढाल एक मकान के दरवाजे पे जाके गिर पड़े। चीख की आवाज घर वालों तक पहुंची। एक बुढ़िया अंदर से बाहर आई। देखा कि मुस्लिम इब्ने अकील, जिसके हाथ में कल हजारों नौजवान मौत की बैत हुसैन के लिए कर रहे थे, उस बुढ़िया ने मुस्लिम इब्ने अकील को अंदर जगा दी। बेटे ने खटपट की आवाज सुनी, पूछा अम्मा कौन है? बुढ़िया कहती है कोई नहीं, कोई नहीं। उसने कहा मुझे आवाज आई है। उसने कहा तेरा वहम है। बुढ़िया छुपाती है, बेटा इनकार करता है, इसरार करता है। आखिर दरवाजा खोला, देखा सामने मुस्लिम इब्ने अकील बैठा है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए।
کہنے لگی وہ ظالموں، کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا، کوئی ظلم نہ کراؤ۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے، میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت گزار، ہاتھ چومے پاؤں چومے۔ ہمارے کو بھاگ جاگ اٹھے، ہمارے گھر میں نارائن آ گئی، ہمارے گھر میں دیوتا آ گئے۔ ماں بیچاری دھوکہ کھا گئی۔ اس نے کہا ہاں کسی کو بتلا نہیں۔ کہا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہرکارہ ہمارے گھر آیا ہے۔ ماں بڑی خوشی، آج تہجد پڑھنے لگا ہے۔ کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل، اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا۔ ماں نے دروازہ کھولا، وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا۔ ان کی حالت حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے۔ قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے، چند منزل فاصلہ طے کیا۔ حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار، بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں۔ پلٹنے کا ارادہ کیا، جاؤ کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کرے۔ حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا، مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے، کہنے لگے حسین ہمارا بھائی مرا ہے، ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں، فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا۔ چلا قافلہ کوفے میں، اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آج یزید یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے، 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا۔ حسین نے نظر اٹھائی، دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں، سارے کوفے کے لوگ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے بوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی، ایک ایک کا نام لیا، تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا، غلطی ہو گئی تھی۔ کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے، میرے خلاف لڑنے کے لیے تو نہ آتے۔ ایک ایک کا نام لیا، پھر بات بڑی، کہا اپنے سردار کو بلاؤ۔ اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا، کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں، مجھ کو واپس پلٹ جانے دو، مجھ کو واپس، سنا بات، کہا مجھ کو واپس، میں مکے واپس چلا جاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو، کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعلق نہیں کرتا، بارڈر پہ چلے جاتا ہوں۔ کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تیسری بات، کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور۔ 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے، اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار